परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये आंख सारे जहां से कीमती, ये नाक और इसके अंदर जो मैंने मशीन रखा है, जिस मशीन का काम ये है कि वो बदबू का पता देती है, खुशबू का पता बताती है। अंदाजा तो लगाओ मुसलमानों, जरा सी सर्दी नजला जुकाम हो जाता है, खुशबू बदबू का पता नहीं चलता, कितने परेशान होते हो। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मैंने वहां मशीन रखी है और इतनी कीमती मशीन है कि सारा जहान उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। अच्छा एक बात देखो, ये बाल है ना, क्या है ये? मुस्कुरा के जोर से बोल दो भाई। 1 बज रहा है, आपकी 2 नींद हो चुकी होती अब तक। हम भी बिहारी बाबू हैं, हम भी दरभंगा जिला के, हमें मालूम है हमारे बिहार वाले कब सो जाते हैं। तो अब तक तो 2 नींद हो चुकी होती है। आप अगर जागे हो तो मैं आपकी इस मोहब्बत का बदला तो नहीं दे सकता, इसलिए कि दामन मेरा खाली है। अपने रब से कहता हूं कि मेरा मालिक इस प्यार का बदला तो इनको दे दे। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे जो उलमा से है आप हजरात, वरना इतनी रात तक कौन जागता है। ये क्या है? ये बाल दाढ़ी का बढ़ता है या नहीं? ये क्या है? बाल बढ़ता है या नहीं? आप जरा गौर करो, मैं खुदा की कुदरत समझाना चाहता हूं आपको। दाढ़ी का बाल बढ़ गया, इसके ऊपर जो सर पे बाल है वो बढ़ गया, लेकिन आंख के ऊपर जो अल्लाह ने बाल रखा है वो बढ़ता है? बढ़ता है वो किसी का भी, चाहे अरब वाला हो, चाहे किशनगंज वाला हो, चाहे नौकट्टा वाला हो, चाहे बेंगलोर वाला हो, ये बाल बढ़ता है? बोलो बढ़ता है? हालांकि जिस पानी और जिस ताकत की वजह कर सर का बाल बढ़ता है वो यहां भी आता है। जिस पानी और जिस ताकत और कैल्शियम की वजह कर दाढ़ी का बाल बढ़ता है वो यहां भी आता है। मेरे मुसलमानों, कभी गौर कर लिया करो अकेले में बैठकर, मेरे रब ऊपर का बढ़ गया, दाढ़ी के बाल बढ़ गए, आंख का बाल क्यों नहीं बढ़ता है? मोछ बढ़ गया, कितना फासला है मोछ में और इस बाल में, बताओ। ये बढ़ता है। ये अल्लाह अकबर। मुसलमानों अंदाजा लगाओ तेरे रब को कितना प्यार तुमसे है, कितना बड़ा कारीगर परवरदिगार आलम है। अल्लाह पाक को कितनी मोहब्बत तुमसे हो गई। फरमाया, मेरे बंदो अगर ये बाल भी बढ़ने लगे तुम्हारा देखना मुश्किल हो जाएगा। ये लटक कर आंख पर आ जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। और मैंने तुझे अपने हाथ से बनाया, फिर मैं तुझे परेशान क्यों करूं? तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। मैंने अपने हाथों से जो बनाया, मैंने अपनी मेहनत से जो बनाया, फिर अगर ये बाल दे देता आंख का फायदा क्या? अच्छा, तो जब बढ़ाना ही नहीं था अल्लाह मियां, तो फिर इतना छोटा छोटा बाल दिया क्यों? और फिर उसके नीचे बाल, क्या वजह है? इसका सीधा सा जवाब अगर समझना है ना, तो आज अपने घर जाओ, ब्लेड और मशीन लेकर के ये दोनों आंख के ऊपर वाला बाल काट दो और उसके बाद चले जाओ बिस्तर पर सोने के लिए। देखो नींद आती है क्या? नींद पूरी रात नींद नहीं आएगी, और तब तक नींद नहीं आएगी जब तक कि ये बाल आ न जाए। क्यों?
इसलिए कि ये जो ऊपर का बाल है ये अल्टीना है। ये क्या है? ये नींद के जर्रात को दुनिया जहान से खींच कर लाता है और तुम्हारी आंख की पट्टी बना करके तुम्हारी आंखों पे डाल देता है, फिर तुम्हें नींद आती है। ये तो समझ में आया। उसके नीचे वाला काहे के लिए भाई? ये काहे के लिए? फरमाया कि ये तुम्हारी आंख का बॉडी गार्ड है। क्या ये बॉडी गार्ड है? कैसे? फरमाया ऐसे कि कोई भी कीमती चीज, उसके चोर बहुत होते हैं, उसके चोर बहुत होते हैं। तेरे रब ने जब तुझे कीमती दिमाग दिया, इतना कीमती दिमाग कि अगर एक मर्तबा फट जाए तो कयामत तक ठीक नहीं हो सकता, तो फरमाया उस दिमाग की हिफाजत के लिए मैंने खोपड़ी में हड्डी बना दिया। क्या बनाया? खोपड़ी में हड्डी। वरना जितनी मर्तबा ठोकर लगता है खोपड़ी को, अगर ये ना होता और खाली भेजा होता तो कै दिन जिंदा रहते। फरमाया मैंने कान में माइक्रोफोन लगाया, मशीन लगाया सुनने के लिए, और एक नहीं दो नहीं 10 करोड़ मशीन लगाया हूं एक आंख में। कितना? खाली सुनने की 10 करोड़ मशीन अल्लाह पाक ने कान के अंदर लगाया। तो फरमाया देख, उसकी हिफाजत के लिए मैंने कान में तीता पानी पैदा कर दिया। कैसा पानी? तीता, कि ये सुराख खुला रहता है। मेरे बंदे, जब तुम सोते हो तो कोई कीड़ा ना अंदर चला जाए, इसलिए मैंने उसमें जहरीला पानी पैदा कर दिया है कि कीड़ा का मुंह लगता है वो पीछे भाग आता है। वरना आप सोचो कि जो खटमल पूरे बदन को नोचता है रात भर, एक खटमल भी कान में क्यों नहीं जाता है भाई? वो तो खुला है। तो अल्लाह ने उसके हिफाजत के लिए क्या किया? उसमें बोलो तीता पानी पैदा कर दिया। अच्छा, नाक में नमकीन पानी पैदा किया, आंख में फीका पानी पैदा किया। इतनी दूर में अल्लाह ने जो पानी का लाइन बिछाया है, कितना फर्क आ गया उसके अंदर। यहां जाने वाला पानी तीखा, यहां आने वाला पानी नमकीन, आंख से गिरने वाला पानी फीका। खुदा की कुदरत को कब तक झुटलाते रहोगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन नेमत का इनकार करोगे? एक जबान में, ये जो जबान है ना, जबान, अल्लाह ने एक जबान के अंदर अरबों खरब मशीन लगाया है। अरबों खरब मशीन लगाया एक जबान के अंदर। अल्लाह मियाँ क्यों? फरमाया इसलिए, एक मशीन वो है जो तुम्हें मीठा बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें तेज मीठा बताता है कि ज्यादा है, एक मशीन वो है जो तुम्हें हल्का मीठा बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें फीका बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें तीखा बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें नमकीन बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें सख्त और नरम बताता है कि ये सख्त है, ये नरम। और कोई मशीन दो काम नहीं करता। जिस काम के लिए मेरे रब ने बनाया वो जबान पर वही काम करता है, बस। अल्लाह अकबर व कबीरा। लोगों, अंदाजा लगाओ इन तमाम नेमतों को देने वाला कौन, इन तमाम को बनाने वाला कौन? फिर अंदाजा तो लगाओ, इनमें से कोई नेमत तुमने कभी मांगा तो नहीं? आंख मांगा नहीं, जबान मांगी नहीं, कान मांगा नहीं, हवा मांगा नहीं, चांद मांगा नहीं, सूरज मांगा नहीं,
कभी तुमने सर का बाल अल्लाह से मांगा? फरमाया नहीं नहीं, दिल मांगा, गुर्दा मांगा, किडनी मांगी, नाखून मांगा, छोटी बड़ी 5 उंगलियां मांगी, बदन में दौड़ने वाला तुमने कभी अल्लाह से खून मांगा? कितना प्यारा बाप क्यों ना हो, कितनी प्यारी अम्मी क्यों ना हो, बगैर मांगे रुपया नहीं देती, बगैर मांगे दूध नहीं पिलाती। कितनी लाडली बीवी क्यों ना हो, बगैर मांगे नाश्ता नहीं देती। अंदाजा लगाओ परवरदिगार आलम का, उसने जो कुछ दिया बिन मांगे दिया, कभी हमने कुछ नहीं मांगा। औलाद नहीं मांगा पर दिया, बीवी नहीं मांगी मगर दे दिया, हवा नहीं मांगा मगर दिया, बारिश नहीं मांगी मगर दिया। कभी दांत मांगा अल्लाह से, अल्लाह मियाँ दांत दे दे? हाँ, अलबत्ता उसमें रिपेयरिंग आएगी तो कहोगे अल्लाह मियाँ ठीक कर दे, लेकिन दांत तो नहीं मांगा ना, नाक तो नहीं मांगा ना, आंख तो नहीं मांगा ना, जबान तो नहीं मांगी ना। और ये सारी दौलत और ये सारी नेमतें सारी दुनिया से ज्यादा कीमती, जिसको अभी तुमने माना है, और दिया तो कैसे? बिन मांगे दिया। कैसे दिया? बिन इस्तिंजा लगा होगा नाज़िम साहब को, आप लोग उधर काहे देख रहे हैं? बेचारे 5-6 घंटे से बैठे होंगे, अब तक तो कई बार जाना चाहिए था। फिर आएंगे अभी इंशाअल्लाह। तो आप मेरे जंजीर को मत तोड़िए अल्लाह के वास्ते, मैं बड़ी मुश्किल से जंजीर बनाया हूं, और आपको वहीं लाके छोड़ूंगा जहां ले जाने के लिए ये सब कह रहा हूं। तो तमाम की तमाम नेमतें बिन मांगे दिया। कैसे? बोलो ना, जोर से बोल दो एक बार, बिन मांगे। और दिया तो कहां पर दिया? दिया तो कहां पर दिया? बगैर रोशनी के सुई में धागा हम और तुम नहीं डाल पाओगे। डाल लोगे? सारा लाइट बंद कर देते हैं, सुई में धागा डाल लोगे? डाल लोगे? नहीं। बगैर रोशनी के बीवी खाना नहीं बनाएगी, रोटी नहीं बनेगी, सालन नहीं बनेगा, कारखाना नहीं चलेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगी। जब तक के रोशनी ना हो, एक सुई में धागा नहीं डाल सकते, एक रोटी नहीं बन सकती। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदो देखो, मैं तुम जैसा पूरा इंसान, आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, गुर्दा, हर चीज मैंने उस जगह पर बनाया जहां 3 अंधेरा है। कितना कितना अंधेरा? कहां लिखा है? कुरान में। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम फी ज़ुलुमातिन सलास। ओ मेरे प्यारे बंदो, मैंने तुम जैसा खूबसूरत इंसान, तुम्हारी प्यारी आंखें, तुम्हारी प्यारी प्यारी जबान, तुम्हारा प्यारा चेहरा, तुम्हारा खूबसूरत बदन, तुम्हारा प्यारा दिमाग, तुम्हारा प्यारा कान, ये प्यारी प्यारी उंगलियां, फरमाया मैंने 3-3 अंधेरों के अंदर बनाया। माँ के पेट का अंधेरा, फिर उसके नीचे गोश्त की झिल्ली का अंधेरा, फिर बच्चेदानी का अंधेरा। 3 अंधेरों में मैंने तुझ जैसा इंसान बनाया। फिर तुम क्या समझते हो कि कब्र में जाने के बाद मैं उठा नहीं सकता?
और अजीब बात देखो, गौर करो, हम लोग अगर ये छोटा सा फूल है ना, इसको भी बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहें तो कहेंगे भाई कम से कम 10 बीघा जमीन चाहिए प्लांट के लिए। नहीं कहेंगे? कम से कम मशीन लगाने के लिए 10 बीघा जमीन चाहिए, ये मामूली प्लास्टिक का फूल बनाने के लिए। फिर क्या कहेंगे? लाखों की मशीन चाहिए। फिर क्या कहेंगे? हजारों कारीगर चाहिए। फिर क्या कहेंगे? हवा चाहिए।